हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसे आप जरूर देखना, और कुछ लेवल्स हैं जो मैंने उसमें ड्रॉ करके बताया था। ये मंथली चार्ट है दोस्तों। इसको शुरू करने से पहले, थोड़ा समझाने से पहले, ठीक है, मैं कुछ जियोपॉलिटिक्स बातें आपको लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, ताकि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें फिक्स रहें कि मार्केट के अंदर ये उछल कूद जो है ना, तगड़ी वाली होने वाली है, ठीक है, आने वाले टाइम में। ध्यान से समझना दोस्तों बात को। देखो, आप लोगों को ये तो मालूम है कि यूएसए ने हमला किया हुआ है ईरान के ऊपर। भाई, यूएसए ने क्यों हमला किया? ठीक है ना। आपको ये भी मालूम होगा कि इसराइल के कहने पे, इसराइल की वजह से हमला किया है, उसने उसको फूक पे चढ़ाया है। तो क्या कोई देश किसी दूसरे को अपनी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व कर कर सकता है क्या? यानी कि आप एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये लड़ाई ईरान और इजराइल की है, तो उसमें ये बीच में यूएस कहां से आ गया भाई? ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। प्रॉब्लम कहां है? नवंबर में मिड इलेक्शंस होने वाले हैं यूएस के अंदर। अभी पिछले टाइम के अंदर एप्स्टीन का जो नाम था वो आप लोगों को मालूम होगा, ट्रंप का नाम है उसके अंदर। बहुत सारी चीजें हैं। अब वो उसको मान नहीं रहा है, जो भी चीजें हैं। बट वो जो एप्स्टीन जो है वो कहाँ से आया? वो एक्चुअली मोसाद का क्रिएट किया हुआ है बहुत टाइम पहले से। इसराइल जो है वो इस चीज के लिए बिल्कुल क्या कहते हैं, चर्चित है कि वो हर किसी की जासूसी कराता फिरता है। यानी कि यहाँ पर सीधा ब्लैकमेलिंग है ट्रंप को। कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो शायद उसके पास अभी भी हैं, जिसके बेस के ऊपर वो डराता है, क्योंकि ट्रंप जब भी इसराइल जाता है तो इसराइल के अंदर वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है भाई, ट्रंप के। यानी कि ट्रंप ने ठीक है सोचा था कि भाई मैं ठीक है, इसने मेरे को बोला है ईरान के ऊपर युद्ध करने के लिए, एक दो बम पहले भी मैंने डाले थे, अब की बार भी उसी तरीके से थोड़ा सा तबाही वबाही मचा करके मैं अपने वापस आ जाऊंगा। मैं नवंबर के इलेक्शंस में मेरा अच्छा रोब हो जाएगा, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। बट वहां पर होता है कुछ उल्टा, कि ईरान जो है वो हावी पड़ जाता है। अब प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? लड़ाई थी इसराइल की, ठीक है। तो खामनेई के जाने के बाद वहां से हिजबुल्लाह जो है वो एक्टिव हो जाता है हाई पावर के साथ में। आज भी उसने 8-10 टैंक उड़ा दिए, उसको पूरी आर्मी बटालियन ही उड़ा दी है, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स आती हैं बीच बीच में कि अमेरिका के भी हमारी लड़ाई जो है ना कम खत्म हो रही है, हम बातचीत की तरफ जा रहे हैं। अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? किसको? इसराइल को। वो नहीं चाहता कि अमेरिका इस युद्ध से अपना पैर खींच ले। और अब उसको, ट्रंप को ये समझ में आ रहा है कि मैं कोशिश करूं कि यार इसमें से किस तरीके से निकल लूं, पर वो ब्लैकमेलिंग वाला सीन बन जाता है कुछ ना कुछ। तो इसलिए उसको इसमें रहना पड़ रहा है। अभी पता नहीं कितने शोल्जर्स वहां पे भेजे हैं उसने, और यूएस ने, आप लोगों के नॉलेज में होगा। और यूएई के अंदर भी जितने लोग थे जिनका सपोर्ट मिला हुआ था यूएसए को, कि भाई वो सारा का सारा सपोर्ट हिलता हुआ नजर आ रहा है कि यार हम लोग तो सेफ है ही नहीं। ठीक है, पहले यूएई बहुत सेफेस्ट जगह मानी जाती थी, पर अब कुछ टाइम से, अगर 20-25 दिन का उसमें देखें, तो वहाँ पे बहुत बुरा हाल हो चुका है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है ना वहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ सेफ्टी नज़र नहीं आ रही है। अमेरिका उनको बचा ही नहीं पा रहा है, जिसने ये बोला था कि भाई मैं तुमको सेफ रखूंगा। चलो, ये बातें सब मोटी मोटी आप लोगों को मालूम होंगी, बट यहाँ पर रियली एक गैंग, डिविल जो गैंग है, वो कहीं ना कहीं अकेले ईरान ने उसके ऊपर जो है ना फंदा कसा हुआ है। अब जो लड़ाई चल रही है, हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है इस चीज का। सब लोग चाहते हैं कि ये लड़ाई किसी ना किसी तरीके से जल्दी बंद हो जाए। और ये एक्सपेक्टेड है, बहुत जल्दी आप लोगों को जो है ना इसमें रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि
ट्रम्प के ऊपर इलेक्शंस का प्रेशर है और इनकी आपस में यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न है वो सिर्फ ये 2 चीज़ों की कन्फ्यूज़न है कि उधर की तरफ इज़राइल इसको ब्लैकमेल कर रहा है और इधर ये अपने आप को रोकना भी चाहता है। उसे पता है कि मेरा नुकसान और हो जाएगा और मेरे साथ और कंट्रीज़ हैं, उनका सपोर्ट भी नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें क्या हैं कि मार्केट के अंदर कभी भी कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ सॉलिड वाली आ सकती है और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इनसाइड ट्रेडिंग आजकल क्या, जब से ट्रम्प आया है तब से इतने खतरनाक तरीके से चली हुई है। कभी ये किसी चीज़ में इनसाइड ट्रेडिंग का आता है। अभी 2 दिन पहले क्रूड के भाव एकदम से टूट गए थे 10% के आसपास, जब इसने ये बोला था कि भाई इंटरनेशनली, सॉरी, हमारी बातचीत चल रही है, 5 दिन का हमने और ग्रेस दे दिया है, तो मार्केट एकदम से तेजी से ऊपर बुम कर गया। ठीक है, और क्रूड का मार्केट टूट गया वहां पर। अब वो ईरान बोल रहा है कि भाई हमारी तरफ से कोई ऐसा है ही नहीं, हम तो इनको बात करना पसंद ही नहीं करते हैं। उसी तरीके से उल्टा होना शुरू हो चुका, क्रूड धीरे धीरे उठना शुरू हो चुका है। अब बात आ जाती है सिंपल एक ही, कि क्या ट्रम्प पीछे हट जाएगा या फिर इज़राइल उसे हटने देगा। यहाँ ये गुत्थी है बस। ठीक है, तो अगर हमला तो देखो, अगर मान लीजिए ये जो आर्मी वाला सीन चला हुआ है कि वहाँ पे आर्मी जा रही है, ये वो, अगर वो चली जाती है और वहाँ पे अटैक ईरान की तरफ से होगा ही, और नॉर्मल सी बात है कि भाई सैनिक लोग जो है ना मारे जाएंगे। ठीक है, तो वो उल्टा प्रेशर आ जाएगा ट्रम्प के ऊपर। तो ट्रम्प कहीं ना कहीं ये डराने की कोशिश कर रहा है उधर की तरफ से, मतलब बीच में फंस गया है। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन समझिए। पर एग्रेसिव कुछ करने से पहले वो अब 5 बार सोचने वाला है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आता है बाद में, वो कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से डबल खतरनाक निकल करके आता है। दूसरी तरफ दूसरे यूएई के जो देश हैं वो सारे के सारे परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं उनका भी प्रेशर है। ठीक है, कतर ने तो सरेंडर भी कर दिया एक तरीके से ईरान के सामने। तो धीरे धीरे ये स्टार्टिंग होनी शुरू होगी, तो फिर इसका जो परचम है पावरफुल होने का, ठीक है ना, सुपर पावर होने का, वो कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। और वो रीजन है सिर्फ इसराइल। और इसराइल की अगर हम कंडीशन देखें तो अभी आप लोगों की नॉलेज में होगा, हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे, मैक्सिमम जिन लोगों को ये बात पता है कि 150 बच्चे जो थे उनके ऊपर अटैक किया गया था डेविल गैंग की तरफ से। तो वो जो सब कुछ हुआ है, कहीं ना कहीं सिंपैथी सभी की ईरान के साथ में ही है। ठीक है ना, हमारे हिंदुस्तान की सिंपैथी, पब्लिक सिंपैथी की बात कर रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं। तो वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ में है। और ये जो गेम है, ये कहीं ना कहीं फंस जरूर गया है, पर मुझे जितना अंदाजा है ये मैक्सिमम नवंबर तक चल सकता है, ये तो आपको मालूम ही है। और उससे पहले पहले इसे ट्रंप को हटाना पड़ेगा। पर जिस तरीके से ईरान एग्रेसिव है, जितना एग्रेसिव है ये, आज भी उसने इब्राहिम लिंकन के ऊपर अटैक किया है, बहुत सारी कहानियां हुई हैं। ठीक है, इसराइल तो खत्म सा ही कर दिया है एक तरीके से। अभी कुछ ना कुछ ये जितना फास्ट चल रहा है वो कहीं ना कहीं जल्दी ही कुछ कर देगा। तो ये गुत्थी मेरे को लग रहा है कि ये ईरान कहीं ना कहीं जितना इम्पैक्ट वो डाल रहा है ना इसराइल के ऊपर, ये या तो वहीं से ही खत्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है ना, या ये ईरान के ऊपर हावी होना इनके लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को मालूम है, बहुत सारी चीजें मैंने पीछे भी बताई थी आप लोगों को, और हमेशा वो होती हैं। तो यहाँ पर गुत्थी जल्दी सुलझने की, लोग कह रहे हैं ना कि ये जल्दी नहीं सुलझेगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जल्दी सुलझने का सीन कभी भी बन सकता है। इस चीज के लिए आप तैयार रहना, क्योंकि ट्रम्प सब
इतना बड़ा सटोरा है, आप लोगों को मालूम है ही इस चीज़ का कि मैनिपुलेशन किस तरीके से होती है। कभी भी कोई भी स्टेटमेंट आकर के ट्रेड वार के अंदर कभी मैं इनके ऊपर इतना सैंक्शन लगा रहा हूँ, फिर दूसरे दिन आकर के बोल देता है कि नहीं अभी 1 महीने का टाइम मैं दे देता हूँ, कभी 3 महीने का टाइम दे देता हूँ, कभी घटा देता हूँ, कभी बढ़ा देता हूँ। कभी स्टैंड इसका रहा ही नहीं है। ठीक है? तो ये वही चीज़ इसके अंदर होती हुई आ रही है। अपने आप को ये इस वॉर सिचुएशन से निकालना चाहता है, वॉर से निकालना भी चाहता है, कभी उसके अंदर अटैक करता है, कभी कुछ वापस लेता है, कभी कुछ। तो ये एक स्टैंड नहीं है, एक राष्ट्रपति जो होता है जिसकी वैल्यू होती है, होनी चाहिए। जैसे कि पीछे जो ओबामा रहे हुए हैं हमारे भाई, ठीक है? तो वो एक नीचता जो होती है ना, ये उसकी हद तक जा चुके हैं। ठीक है? तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर कभी भी देखो, कुछ खतरनाक गंदा तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बस यही हो सकता है कि मा ये होल्ड रहेगा, उतनी ही इकोनॉमिकल परेशानियाँ सभी देशों के लिए आएँगी। पर कुछ टाइम बाद इतना प्रेशर आ जाएगा कि इस सब को रोकने के लिए रोकना ही पड़ेगा और स्टैंड लेना पड़ेगा किसको? जिसने इस जंग को शुरू किया है, उसे ही रोकना पड़ेगा। कहीं न कहीं से प्रेशर इस तरीके से बिल्ड होगा। तो इस चीज़ को आप समझना है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ आपको बताई है। इसमें ये ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी स्टेटमेंट इस तरीके का आ सकता है। इसलिए कोशिश करना कि भाई अपने ट्रेड को जो ना या तो अगर कोई सेल साइड के ट्रेड लेकर के बैठे हुए हैं तो अपने हैज करके चलना। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट एकदम से बहुत ऊपर की तरफ, पर एक स्पाइक कभी भी एक्सपेक्टेड, ये दिमाग में रखना हमेशा। हो सकता है यहाँ से 2000 पॉइंट नीचे से आए या कैसे भी आए, पर आपको सावधान रहना है उसके लिए। लेवल्स इसीलिए मैंने आप लोगों को अपडेट किए थे। ठीक है? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का जो ये देख रहे हैं ना आप, ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। ठीक है? वर्स्ट कंडीशन के अंदर मार्केट क्या कर सकती है? इन लेवल्स के नीचे अगर आती है ना, तो वो इस पॉइंट के अंदर मैंने काफी स्टडी की है, ये यहाँ तक आ सकती है, पर चांसेस चांसेस हैं बस के कुछ ऐसा हो कि कुछ परमाणु बम वगैरह इस तरीके की कहानी, कुछ सिचुएशन हो तो ये यहाँ तक आए, या कुछ ये संभले ही ना तो उस कंडीशन में आए। वरना ये मार्केट की जो रेंज मैंने आप लोगों को बता के रखी हुई है, यही मार्केट की मोटी मोटी रेंज है, इसी के अंदर इसे चलना चाहिए फिलहाल के लिए। हाँ, कुछ टाइम बाद हो ऐसा कि मार्केट गिरने का सीन बनाए या मतलब कुछ नेगेटिव न्यूज आए, ठीक है ना, तो वो बात एक अलग है। पर अभी मार्केट इस तरीके से मूवमेंट कर रही है, तो यहाँ पर ऑप्शंस को लेकर के जो होल्ड करके बैठे हुए हैं ना, उनको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है ना? फ्यूचर्स का तो आप लोगों को जिन्होंने किया हुआ है उनको तो कोई ऐसी वो नहीं है, हैज करके रख सकते हैं। बट जिन लोगों ने ऑप्शंस को, क्योंकि यहाँ पे टाइम बिताएगा मार्केट, तो परेशानी हो जाएगी। हाँ, अगर इस लेवल के नीचे अगर एक पैटर्न और बन जाता है, उसके लिए इसको लो तोड़ना पड़ेगा। और बहुत सारी कहानियां हैं, चलो वो मैं बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस मैंने आप लोगों को ये बात बताया है कि इस चीज़ के लिए रेडी रहना, कभी भी कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट के अंदर कुछ भी नेगेटिव ऐसा भी आ सकता है जो हमने सोचा नहीं हो। पर हमारी सोच के, मेरी जो सोच है उसमें मैं मार्केट के नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ इस चीज़ को, कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है कभी भी। ठीक है ना? इस चीज़ को समझ लेना आप। कभी भी पॉजिटिव आ सकता है, ये जो दिखाई दे रहा है ना वो एक्चुअली होता नहीं है। ट्रम्प के राज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ठीक है? और जब को सब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी तब मार्केट को ऊपर की तरफ से नीचे धीरे-धीरे करके ले आएँगे, ऐसा भी हो सकता है। मार्केट तो साइडवेज़ ही रहनी है भाई। ठीक है ना? अब मैं इस तरीके से तो आपको बोलूँगा नहीं कि भई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऊपर से सेल पैटर्न बना हुआ था, ठीक है, कोई बात नहीं, वो काम कर गया अपना। नीचे मार्केट थोड़ा बहुत और नीचे जा सकती है, पर हम लेवल्स को ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि इस रेंज के अंदर यहाँ पर नीचे की तरफ, जब डेली चार्ट्स पर मैंने बताया था कि नीचे की तरफ अपनी शॉर्ट पोजीशंस को मत ना रखें। ठीक है? इस पॉइंट के पास में आपको शॉर्ट करना है, ऊपर कहीं मौका मिलेगा, यहाँ मिले या थोड़ा और ऊपर मिले, तो कुछ बनेगा बढ़िया तरीके से तो आप ट्रेड लेना अपना। ठीक है? बट यहाँ नीचे की तरफ शॉर्ट रखना इस रेंज के अंदर वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ये एरिया कितना खतरनाक है।
ठीक है? इस चीज़ को समझते हुए ट्रेड करना है। अब इन लेवल्स के बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ आप लोगों से। तो यही लेवल्स हैं जो मार्केट के अंदर 800 से लेकर के 500 के बीच में, ये थोड़ा-सा रेंज ऐसा रहेगा जब मार्केट थोड़ा-सा कुछ यहाँ से रिएक्शन कुछ ठंडा होने की कोशिश करेगा और फिर रिएक्शन दे दे अचानक से। बट ये यहाँ पे टाइम पास करने की सिचुएशन भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। और कुछ होगा तो फिर वो अचानक से ही होगा। ठीक है? मैं तो दोस्तों देखो, मैं क्या करता हूँ, पोजिशनल ट्रेड जो है ना, यहाँ पर कुछ बनता नहीं है इस तरीके का अभी। ठीक है? ऊपर से जो था, जिस किसी ने मेरे को मैसेज किया था, मैंने पहले ही बता दिया था 25,700 के नीचे होल्ड करेगा, मार्केट सारा का सारा नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है? रूम इसका यहाँ तक भी ये 23,900 से लेकर के ये तो ख़ैर जो जितना ज़्यादा नीचे, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि 23,600 के नीचे आएगा। रियली बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है? बट ये जो वॉर वाली सिचुएशन हुई है उसकी वजह से मार्केट खिंच गया, और हो सकता है कि और खिंच जाए थोड़ा सा, कुछ नेगेटिव वगैरह इस तरीके की सिचुएशन आ जाए, तो मार्केट में थोड़ा सा ये जज कर पाना अभी यहाँ पर कि एकदम से एग्रेसिव बाइंग आएगी, वो तो बहुत मुझे डिफिकल्ट भी लग रही है। पर हाँ, एक कोई फ्लाइंग इस तरीके से आ जाए ऊपर की तरफ से एक आधी कैंडल, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? और बाकी साइडवेज, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, ऊपर की तरफ आपको मिले तो सेल करो इस जोन के अंदर। ठीक है? यहाँ पे अगर आपको सिग्नल मिलेगा, मेरे को सिग्नल मिलेगा, तो मैं जरूर करूंगा। स्कैल्पिंग के तरीके से करूंगा या किस तरीके से करूंगा, पोजिशनल नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि पोजिशनल के लिए मेरे को ये लेवल्स को या तो यहाँ पे कुछ बाइंग 100% वाला सिस्टम से कुछ बाइंग बने, ठीक है, या फिर ऊपर की तरफ मिले मेरे को, तो ये दो चीजें ही बन रहेंगी बस। ठीक है? बीच में हम स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं, यानी कि इंट्राडे ट्रेड किया, एस टी बी टी बी टी एस टी समथिंग इस तरीके से कर दिया। ठीक है? तो पोजिशनल ऐसा कुछ नहीं है। और यही रीज़न है, जब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताया था, आपको ध्यान होगा। ठीक है? बहुत सारे तब मैंने बताया था कि 25,000 जब मार्केट ऊपर चला गया था, 25,200 के नीचे ही सेल करना है इसको। ठीक है? बट लोगों ने उसको बहुत सारी चीज़ों को गलत समझा। अभी भी मैसेज बहुत सारे लोग इस तरीके से कर रहे हैं, अरे भाई ये मार्केट इंट्राडे करने की थी नहीं। ठीक है ना? यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस किसी ने मुझसे पूछा, मैंने लेवल ज़रूर बताया था। जिसने मेरे को टेलीग्राम पे पूछा या जो मेरे कनेक्शन में है, ठीक है? तो और आप लोगों को भी बता रखा था कि ऊपर की तरफ से सेल ऑफ ज़रूर आना है, पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया था। कहाँ तक के रूम बचे हुए हैं, सब कुछ मैंने वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ था। बट बहुत सारे लोग यहाँ पर एग्रेसिव होकर के सेल साइड में हो गए थे। ठीक है ना? मेरा इसमें कोई ऐसा नहीं था कि मैंने किसी को बोला हो कि भाई आप सेल साइड में आ जाओ। ध्यान से समझ लेना, उस वीडियो को जाकर देखो। ठीक है? बट किस जिन्होंने सेल में पोजीशन ली हुई थी उनके लिए मैंने ज़रूर ये बात बोली थी कि भाई सेल होल्ड करो। बहुत सारे लोगों ने दिसंबर के अंदर होल्ड करके रखा हुआ था कि दिसंबर का सेल हो पाएगा। जो चीज़ है वो सच्ची है, वो मैं बता रहा हूँ, और मेरे को भी एक्सपेक्ट था। बट टाइम को यहाँ पर कोई डिसाइड 100% श्योर नहीं हो सकता है, मैं भी नहीं हो सकता हूँ, और मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि टाइम को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हम, प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बुलिश पैटर्न बना हुआ था। ठीक है? बट मुझे ये पता था कि इन पॉइंट्स की वजह से मार्केट में ऊपर से डाउन साइड आना है, पर इतना टाइम लगा देगा ये आइडिया नहीं था। ठीक है? तो क्योंकि नीचे की तरफ के लेवल्स बचे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें थी। एनीवेज, ये सब चीज़ें तो लगे, पर जो मैंने आपको बात बताई है उसको ध्यान से समझ लेना। कल के लिए लेवल्स हैं, ध्यान से मैं बताया था आप लोगों को। एक ये लेवल इंपॉर्टेंट 500 से लेकर के 530 से लेकर के 850, ये पूरा जोन बहुत खतरनाक रहने वाला है। अगर ये जोन मिलता है तो हमें बहुत सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है? पहला रेजिस्टेंस तो दोस्तों यहाँ पर ये 465 के ऊपर, ये देखते हैं कि इसके ऊपर मार्केट ऊपर ओपन, मान लो जैसे यहाँ पर गलती से हो गया तो उसके ऊपर होल्ड कर पाता है नहीं कर पाता है, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी। अब इतना आसान, मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि मार्केट इतनी आसान नहीं रहेगी आने वाले टाइम में, 2025 से ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है? बट यहाँ पर जैसे हमने ट्रेड लिया, मैंने आप लोगों को यहीं पे बता दिया था, ऊपर खुला मार्केट, यहाँ से बाएं में बिठाया, उसके बाद मार्केट किस तरीके से, और समझाने की कोशिश की है सिस्टम को कि किस तरीके से वर्क करता है। और अगर कल भी मैंने समझाया है कि बड़े टाइम फ्रेम के, जैसे मैंने अभी आपको मंथली चार्ट दिखाया हुआ था, वो मार्केट में ट्रेंड बुलिश है अभी भी, इस चीज़ में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है? बट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक रेंज है, 21,700 से लेकर 21,300 से लेकर के और 26,300 के बीच की। ठीक है? तो ये इस रेंज के अंदर मार्केट यहाँ से
अगर मेरे पास एक पैटर्न कंफर्म पैटर्न अगर यहाँ से बन गया, ठीक है ना, तो उसी कंडीशन के अंदर हम होल्डिंग में बाय करेंगे, वरना इसके अंदर बाय करने की बजाय, क्योंकि इकोनॉमिकली इम्पैक्ट, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़, मान लो मार्केट कल किस तरीके से यहाँ आ जाती है और फिर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, ठीक है, मार्केट ऊपर भाग जाती है या फिर कल ही ऊपर की तरफ चली जाती है, या तो हो सकता है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचे, इसके ऊपर जा करके, ये तो नहीं कह सकता ना कि यहीं से रजिस्ट करेगी, हो सकता है ये यहाँ से रजिस्ट करे, इस पॉइंट से 24,600, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो कभी भी मैं आपको जो बता रहा हूँ उस चीज़ को समझ के चलो, मैं किसी को भ्रमित नहीं कर रहा हूँ भाई। ठीक है, मैं एक लेवल से बता रहा हूँ और सारी सिचुएशंस मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अब कोई ये सोचे कि भाई अपने हिसाब से चल रहा है, तो वो उनकी है, क्योंकि मैं चार्ट को देखता हूँ। ठीक है, मेरे को पता है कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर क्या है, तो मैं एकदम से, जब भी आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जब भी इतनी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन होती है ना, मार्केट एकदम से नहीं गिरती है, मार्केट हमेशा कोशिश करती है बाद में गिरने की। आप देखो, अगर मैं डो जोन्स का चार्ट आपको दिखाता हूँ, डो जोन्स के अंदर बड़े टाइम फ्रेम पर, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये P2 है यहाँ पर, और एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर ये होल्ड कर चुका है, तो ये इस पॉइंट के नीचे जाकर के एक ये यहाँ पे सपोर्ट है 44,500, इस पॉइंट के नीचे कुछ नेगेटिव पैटर्न बनाने की कोशिश करता है, यानी कि इससे पहले एक बार यहाँ पे जाना पड़ेगा, और फिर ये नीचे अगर इसने क्लोज दे दिया, तो उस कंडीशन के अंदर ही हमारे को बहुत नीचे के डाउन साइड के लेवल्स देखने को मिलेंगे। नहीं तो ये इस तरीके से, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आनी शुरू हुई, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये चलना शुरू करेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को ध्यान से समझना है। तो इसमें भी रेजिस्टेंस है कुछ ऊपर की तरफ, ये लेवल्स जैसे मैंने बताया हुआ कि आपके पास ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ये सपोर्ट है यहाँ पर, तो मार्केट कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि इसी रेंज में बिताने की कोशिश करे। मैं यहाँ पे डो जोन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ्यूचर की। और निफ्टी का लेवल मैंने आप लोगों को बताया है कि 21,700 से लेकर के और ऊपर के तक की वो है, बात है इसमें। पहला रेजिस्टेंस ये वाला है, ऊपर की तरफ फिर ये रेजिस्टेंस मिलेंगे, आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है सभी को, कि ये रेजिस्टेंस किस तरीके से रहेंगे, तो इस चीज़ को समझ के चलना है। तो इतना एग्रेसिव सेल साइड के लिए मत रहो भाई, यहाँ पर इतना ज़्यादा एग्रेसिव मत रहो। अब मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई, क्योंकि मैं किसी के बीच में टांग अड़ाता नहीं हूँ, किसी की पोजीशन अगर सेल साइड की होगी और मैं कुछ बोलूंगा और मेरे कहने के ऊपर अगर वो दुखी होगा, तो फिर वो मेरे को गाली बकेगा। ठीक है ना, गलत तो नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, बट मैं जो क्लियर पिक्चर है वो मैंने बताने की कोशिश की है भाई, नीचे की तरफ जो है ना, थोड़ा सा सावधान रहना। ठीक है, सेल करना है तो ऊपर की तरफ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मार्केट नीचे की तरफ मिलती है, नीचे बाई चांस, मैं नहीं कर रहा कि नीचे नहीं आ सकती, आ सकती है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए भाई, वो कर ही दे, शुक्रवार को, शनिवार को कुछ तगड़ा यूएस एक बार आखिरी झटका ही दिखा दे। ठीक है ना, हालांकि उसने शिकस्त तो पानी ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। देखो, ईरान से कोई पंगा लेना नहीं चाहता भाई, बात को समझो। ठीक है, क्योंकि सबकी इकोनॉमी के ऊपर इस उससे इम्पैक्ट पड़ता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कल इंट्राडे के अंदर ये लेवल्स पे कुछ रिएक्शन वगैरह बनेगा तो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा आप लोगों को। थैंक यू दोस्तों।